वेलकम बैक टू एग्जाम ब्रो। तो हम एक्सरसाइज 7.2 को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसका एक और क्वेश्चन है जो पेपर में मोस्ट रिपीटेडली आता है, दैट इज़ टू ऑब्टेन अ टर्म, जो कि आपने एक सोल्यूशन निकालना होगा, उसमें स्पेसिफिकली जो टर्म हाईलाइट की गई है वो आनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अभी जो हमने क्वेश्चन कंसिडर किया है दैट इज़ x⁻6। क्वेश्चन पेपर में कुछ डिफरेंट तरीके से आ सकता है, जो कि एक स्पेसिफिक टर्म होगी जो कि आपके आंसर में होनी चाहिए। ठीक है, मेथड बिल्कुल सेम होगा, सिर्फ ये वाली जो ट्रिक है ना, जो आपका डिज़ायर्ड आउटपुट है उसको हम कंसिडर करेंगे जब वो स्टेप आएगा। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास जनरल टर्म का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला दिस इज ए, दिस होल इज ए, बीच में प्लस आना चाहिए, जो कि देखो a प्लस बी की पावर n, तो दिस विल बी a, बीच में प्लस है, दिस होल विल बी b, n पावर इज n, दैट इज 7। ठीक है, तो हम इसमें पुट कर लेते हैं इसको t। हमें r की वैल्यू नहीं पता, इस पॉइंट पे हमें r की वैल्यू नहीं पता, r+1 ही रहने देंगे इसको। n की वैल्यू क्या है 7, ठीक है, और इसी तरीके से रहेगा। a की वैल्यू क्या है 2x3, सॉरी n क्या है 7 माइनस r। अगेन b की वैल्यू क्या है -1/x² n r। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के प्रोसेस से गुजारेंगे। इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, 7 कॉम्बिनेशन r सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसी तरीके से रहेगा। हमें एक जनरल इसको सॉल्व करके r की वैल्यू निकालनी है, फिर वो r की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे और इसका एक आंसर आएगा जिसमें x⁻6 मौजूद होगा। ठीक है, तो इसको सेपरेट कर देते हैं, 2⁻7 माइनस r। आपने क्या करना है, क्वेश्चन में जितने भी x हैं या फिर जो आपको आउटपुट चाहिए वो वाली टर्म जितनी दफ़ा भी आ रही है उसको आप सेपरेट करके लिख लें। जैसे यहाँ पर x था वो 2 के साथ आ रहा था, हमने उसको सेपरेट कर लिया। हर क्वेश्चन पे यही स्टेप्स जो है अप्लाई आप करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये r यहाँ पर भी आ जाएगा, -1/x⁻2r। ठीक है, अब ये जो ये डिनोमिनेटर में है इसको हम ऊपर लेके चले जाएंगे और इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, अभी मैंने आपसे कहा कि आपने क्या करना है, सारे x की टर्म्स को साथ रखना है। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7 और अब देखें इस पॉइंट पे ये जो डिनोमिनेटर है ऊपर आएगा। ठीक है, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर बेसिस सेम पावर ऐड हो जाएगा। तो आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो कुछ यूँ होगा कि ये डिनोमिनेटर से जब न्यूमिनेटर में आया तो इसकी पावर क्या होगी, नेगेटिव, x⁻−2r, और उन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर बनेगा x 3 7 21 -3r। उसके बाद ये ऊपर आ चुका है, माइनस का साइन हम यहाँ लिख लेते हैं, x-2r। ठीक है, ये दोनों अब आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो ये एज इट इज़ आपने बार बार लिखते रहना है अनटिल अनलेस आपके पास r की वैल्यू आ जाए। अब देखें x इसी तरीके से आएगा, नाउ 21 माइनस माइनस प्लस करेंगे इसको और आंसर आएगा 5r। ठीक है, इस पॉइंट पे आके आपने जाना है अपने क्वेश्चन पे वापस। क्वेश्चन पे देखना है कि जो आपका x गिवन है या जो भी वेरिएबल है उसकी पावर क्या है। अभी फ़िलहाल उसकी पावर क्या है 6। तो आपने क्या करना है, जो अभी आपके इस क्वेश्चन में जितने भी x थे आपने एक साथ किए, उनकी पावर को हमने कंबाइन कर लिया। अब उस पावर को हम यहाँ लिखेंगे, 21 माइनस 5 r इक्वल्स टू 6। अब ये 6 क्या है, 6 है x की पावर, जो कि हमारे आंसर में आएगा। इस पॉइंट पे आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 21 माइनस 6 इक्वल्स टू 5r। ठीक है, हो जाएगा 15 इक्वल्स टू 5r। द आंसर ऑफ r विल बी 3। अब हमने क्या करना है, आपका 95% क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब इस r को हमने इस क्वेश्चन में वापस पुट करना है। तो अब r की वैल्यू को जब हमने इसमें पुट किया तो ये -7, r की जगह हम लिखेंगे 3, उसके बाद 2 7 माइनस 3
और ये x 21 माइनस 5 3, ठीक है। ये आ जाएगा आपके पास 35। इसके बाद इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, 2 के पावर हो जाएगा 4। उसके बाद यहाँ अब इस पॉइंट पे आपको आपका डिज़ायर्ड आउटपुट मिल जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करेंगे 21 माइनस 15 तो ये बन जाएगा 35, 16 और ये हो जाएगा 6। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये आपका बेसिकली आंसर आ गया इंक्लूडिंग द टर्म x पावर 6। इस टाइप का क्वेश्चन होगा ना जिसमें एक स्पेसिफिक टर्म आपको आंसर में चाहिए, तो यही मेथड आपने सब पे अप्लाई करना है और आपका डिज़ायर्ड आउटपुट आ जाएगा। वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करना। अगर कहीं पर भी आपको कोई इशू है तो कमेंट डाउन करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।